कई बार कोई क्लाइंट्स आपके पास ऐसे भी आते हैं जो अपनी खोई हुई चीजों को जानना चाहते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। अगर घर में रख के कोई चीज भूल गए हैं तो टैरो कार्ड किस तरह से आपके सवालों का जवाब देगी। तो हमें सबसे पहले जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो पूछता है कि स्पेसिफिक मेरे कोई ज्वेलरी है, मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है, कहीं गुम हो गई है, सोने का कड़ा है या कुछ भी डायमंड का कड़ा है, वो कहीं गुम हो गया है, तो सबसे पहले आपने कार्ड्स में अपने ये पूछना है क्या वो कड़ा घर पर ही है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव वे से ही पूछना है क्या वो घर पर है। तो हमने एक कार्ड निकाला और कार्ड अगर पॉजिटिव आया तो इट मीन्स जो भी कड़ा है, जो भी गोल्ड है, जो भी एसेसरीज है, वो घर पर ही है। अब जब ये कंफर्म हो जाएगा कि वो एसेसरीज घर पर ही है, तो अब हमें पूछना है कि वो एसेसरी घर पे कहाँ पर है। तो हम एक और कार्ड निकालेंगे। अब ये कार्ड निकला है 10 नंबर का, पेंटेकल्स का कार्ड। तो पहले हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स जो है ये पेंटेकल्स है, यानी कि अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ऊपर देखेंगे तो 10 है, यानी कि सन की डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हमने अर्थ एलिमेंट के अकॉर्डिंगली घर पर उसकी डायरेक्शन देखनी है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमने बोलना है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो भी कमरा बना हुआ है उसके ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो नंबर है वो उस कमरे के डायरेक्शन को बताएगा और जो एलिमेंट है वो घर के डायरेक्शन को बताएगा। तो आपने ये कहना है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में जाना है, वहां पे जो कमरा बना हुआ है उसमें ईस्ट डायरेक्शन में आपने वो एसेसरीज को ढूंढना है। तो वहां पे आपको वो मिल जाएगी। अब इससे रिलेटेड मैं एक और सवाल और ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें यही पूछना है क्या उसका वो डॉक्यूमेंट घर पर ही है या नहीं है। तो अब यहाँ पे ये कार्ड आया है कि ये कार्ड नेगेटिव कार्ड हो रहा है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो वो ढूंढ रहा है वो घर पर ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें आप अगला कार्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से एलिमेंट्स के डायरेक्शन और नंबर्स के डायरेक्शन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार ये फिर से क्लियर कर दूंगी। जो हमारा स्पेस एलिमेंट है वो सेंटर ऑफ द हाउस है। फिर उसके बाद आता है हमारा पेंटेकल्स, यानी कि अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जो है वो है साउथ डायरेक्शन। उसके बाद हमारे आता है वॉन्स एलिमेंट। वॉन्स एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, यानी कि फायर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब आता है कप एलिमेंट, यानी कि वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। अगला जो कार्ड है वो है स्वेट कार्ड, यानी कि एयर एलिमेंट, विंड एलिमेंट। एयर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। अब इसी के अकॉर्डिंगली नंबर 1 ईस्ट डायरेक्शन, सन की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट डायरेक्शन। नंबर 2 मून, मून की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। नंबर 3 जुपिटर, जुपिटर की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नंबर 4 राहु, राहु की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। नंबर 5 मरकरी, यानी कि मरकरी की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। और नंबर 6 यानी कि वीनस की जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। नंबर 7 यानी कि केतु, केतु की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। और 8 नंबर शनि की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट। और मंगल यानी कि 9 नंबर, उसकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ डायरेक्शन। तो आपको तो ये डायरेक्शन पता होने चाहिए ताकि आप जो भी आर्टिकल है अगर उसको आप ढूंढ रहे हो तो टैरो कार्ड की मदद से किस तरह से ढूंढ पाओगे, ये आपको अच्छे से समझना होगा। किस तरह से आप ढूंढ पाओगे, इसीलिए इसके लिए आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी पर्सन आता है और पूछता है कि मेरा ये आर्टिकल गुम गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आपने यही क्वेश्चन करना है क्या वो आर्टिकल घर पे है या नहीं। अगर नेगेटिव कार्ड आता है तो इट मीन्स वो आर्टिकल आपके घर पे नहीं है, तो वहां पे हमें स्टॉप कर देना है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव कार्ड आ जाता है तो हमें नेक्स्ट कार्ड निकालना है और उसमें देखना है कि उसका एलिमेंट कौन सा है और नंबर कौन सा है। एलिमेंट के अकॉर्डिंगली आपने घर का जो एरिया है, पूरे घर का जो एरिया है उस डायरेक्शन में, यानी कि जो एलिमेंट आया है उसके अकॉर्डिंगली वो डायरेक्शन जज करनी है। और जो ऊपर नंबर दिया है उस डायरेक्शन में जो रूम है, उस रूम के उस डायरेक्शन में आपके जाके वो सर्च आउट करनी है। तो इस तरह से आपने लॉर्ड्स एंड फाउंड का
केस स्टडी करना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।